Hello students, how are you? Welcome in my channel. Maths by Yanus sir. Today I will teach you ninth class. And what's the chapter name? Chapter name is number system. Now tell me which exercise is right now running. Exercise 7.3 I will start. Okay. फटाफट सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। ओके, तो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज 1.3। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? Question number 1 is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। इन्होंने पूछा है कि क्या इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और अगर डेसिमल फॉर्म में है तो वो किस काइंड का है। मैंने कल बताया था आपको वीडियो में कि क्या होता है कि अगर न्यूमरेटर फुल्ली डिवाइडेड होता है डिनोमिनेटर से तो क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेटिंग। राइट, अगर फुल्ली डिवाइड नहीं अगर होता है तो उसमें दो कंडीशन बनती है। क्या कंडीशन बनती है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तब भी वो किसका पार्ट रहता है, रेशनल नंबर का। राइट, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, इट मींस रिकरिंग रिपीटिंग एक ही बात है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अगर है तब वो क्या बन जाता है, रेशनल नंबर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 36/100। तो इसको बताना है डेसिमल फॉर्म में। ऐसे ही डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है कि 2 0 कट कर दें, यहां पे आ जाएगा। राइट, पॉइंट आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो कितना हो गया, 0.36 स्टूडेंट्स। ओके, और सबसे मेन जो इसमें ध्यान रखना है आप लोगों को कि हवा में बताएं कि कैसा है। हवा में कैसे बता पाएंगे, हवा मतलब समझ गए ना कि एकदम बिना देखे एकदम डायरेक्ट बता देना। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर्स के फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, वी विल फैक्टराइज। किसके फैक्टर करेंगे, वी विल फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। फैक्टर डिनोमिनेटर करते हैं और वो किस फॉर्म में अगर आ रहा है, अगर उसमें 2 टू पावर और 5 टू पावर में आ रहा है, मतलब 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n में अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, 100% टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 5 के अलावा और कोई अगर आ रहा है, फैक्टर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बनेगा। तो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 के फैक्टर अपने लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा। राइट, फिर देखो अब कितना हो गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि 100 के फैक्टर्स जो आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो देख रहे हैं 2 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 2। देख रहे हैं कि 2 टू पावर m एंड 5 टू पावर n आ रहा है। अगर इस टाइप से अगर डिनोमिनेटर आ रहा है तो आंख बंद करके बोल देना कि टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ओके, तो कितना है, 0.36। ये तो इसका डेसिमल फॉर्म हो गया। और बाकी क्या बताया था कि किस काइंड का है, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, टर्मिनेटिंग। एनी प्रॉब्लम। सेकेंड पार्ट 1/11। आंख बंद करके देखो दिखाई पड़ रहा है 11 के फैक्टर जब करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 इंटू 11, 1 इंटू 11 आ रहा है। देख रहे हैं ना, तो 2 टू पावर आ रहा है ना 5 टू पावर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, लेकिन इन्होंने जो पूछा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि डेसिमल फॉर्म बतानी भी है। तो डेसिमल फॉर्म अगर बतानी है तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे, वही जो छोटे क्लास में करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 11। राइट, क्या डायरेक्ट डिवाइड अभी हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या करोगे, पॉइंट लोगे। पॉइंट जब लेते हैं तो क्या होता है, 0 आता है। राइट, अब इसके बाद अभी भी डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 1 0 इधर आ जाएगा। अब देखिए डिवाइड हो रहा, 11 9 जा
99 कितना हुआ बच्चों? 1, राइट। तो 1 आया। अब देखो डिवाइड हो पाएगा? फिर से क्या आएगा? पॉइंट लगा है इसलिए 1 0 ले सकते हो। अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसलिए 0, फिर 0 ले लिया 9, फिर से कितना आ गया? 99, राइट। फिर से कितना आया? 1, कितना आ रहा? तो अब इससे हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं कि इधर जो है वो लगातार 0.9 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम 1/11 को क्या लिख सकते हैं? 0.09, दोनों को क्या लगा दिया? बार लगा दिया, राइट। एनी प्रॉब्लम? तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, 4 होल 1/8। अब देखो बच्चों 1/8 ऐसे ही देख रहे हैं कि 8 जो है वो क्या है? 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 3 और 5 टू पावर नहीं है, डोंट वरी, 5 टू पावर 0 हो गया। तो ये क्या आएगा? टर्मिनेटिंग अब हो जाएगा, राइट। अब इसको अगर 1 को अगर डिवाइड कर लें तो देखो 0.8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4.125। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? टर्मिनेटिंग। क्या है बच्चों? टर्मिनेटिंग। ओके, तो बाकी के पार्ट्स कर लेंगे ना। देखिए थर्ड में लिखा क्या है? 3/13। 3/13 जब लिखा है इसका मतलब 13 के फैक्टर्स अगर करते हैं तो क्या होगा? 13 के फैक्टर में क्या 2 and 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नेक्स्ट 2/11। 11 के फैक्टर 1 × 11, 2 and 5 नहीं आ रहा, राइट। इट मीन्स दिस इज आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। 6 पार्ट लिखा है 329/400। 400 के देखो फैक्टर जब करेंगे तो 2 भी आएगा 5 भी आएगा, दोनों आ रहे हैं, मतलब 2 टू पावर समथिंग आ रही है, 5 टू पावर आ रही है। इसका मतलब समझ लेना कि जब जहां पर 2 और 5 फैक्टर्स डिनोमिनेटर के बनते हैं तो वो अपने आप बच्चों क्या होता है? क्या मैंने बताया? टर्मिनेटिंग। याद रखना है, भूल नहीं जाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा 1/7 वैल्यू डिफाइन है 0.142857 और सारी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। ऐसे लाइन ब्रैकेट बना दो या फिर पॉइंट सब पे बना दो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सारी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो इन्होंने कहा कि अब जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। कह रहे हैं कि अब आपको डिवाइड करके जो वैल्यू निकालनी है वो डिवाइड करके नहीं निकालनी है, और अगर निकाल रहे हैं तो कैसे? क्या लिखा है कि इफ सो हाउ, मतलब कैसे निकालेंगे। अब देखो 2/7 की वैल्यू ये तो क्या थी बच्चों? गिवन। दिस वैल्यू इज गिवन। 2/7 जानते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/7, राइट। और 1/7 की वैल्यू डिफाइन है, कितनी है? राइट, मल्टीप्लाई कर लो। 2 7 जा 14, 1 कैरी हो गया। 2 5 जा 10, 10 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, राइट। जितने डिजिट्स रिपीट कर रही है उसको इसी तरीके लिखना है। नेक्स्ट क्या है अपना? 3/7 कितना है? 3/7 क्या लिख सकते हैं? 3 × 1/7। 3 × 1/7 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.14
2857 और सारी डिजिट्स ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, सब में ऐसे ही करना है। मल्टीप्लाई जानते हो, 5th 6th क्लास में सिखाया जाता है। ऐसे ही 4/7 करना है। 4/7 क्या लिखेंगे, 4 × 1/7। 1/7 की वैल्यू गिवन है, कितनी है, दिस 0.142857 और ये सारी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। मल्टीप्लाई कर लेना, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 + 2 22, 4 8 जा 32, 32 + 2 34, 4 2 जा 8 + 3 11, 4 4 जा 16 1 17, 4 1 जा 4 1 5। ओके, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन, मतलब इसमें जो पार्ट्स दिए हैं, एक दिया है 5/7। 5/7 को बच्चों क्या लिखेंगे, 5 × 1/7। 5 × 1/7 की वैल्यू क्या गिवन है, 0.142857। ओके, मल्टीप्लाई कर लोगे, वेरी गुड। 6/7, 6 × 1/7, 6 × 1/7 की वैल्यू एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q एंड P and Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, P and Q आर इंटीजर्स NCERT में सभी जगह लिखा है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जानते हो कि जो रेशनल नंबर होता है वो P/Q फॉर्म में लिखा जाता है, दिस इज राइट। बट P and Q according to my point of view, P and Q both are not integers, both are co-primes। क्योंकि जानते हैं कि जब 10th क्लास में जब हम प्रूव करेंगे तो अगर इंटीजर्स बोल दिया, जैसे कोई इंटीजर एक आ रहा अपना 7 आ गया, 7 नहीं 8 आ गया, और कोई एक इंटीजर हमारा मान लेते हैं कि 18 आ गया, राइट। तो 8 भी इंटीजर है, 18 भी इंटीजर है, लेकिन देख रहे हैं कि ये अपने आप में क्या है, इसमें कुछ कॉमन हो जाएगा, तो को प्राइम बोलोगे आप लोग, ठीक है, ध्यान रखना है। P and Q आर को प्राइम्स, नॉट इंटीजर्स। तो इसमें लिखा है कि जो नंबर जो दिया है इसमें 0.6 बार गिवन है, और कह रहे कि इसको आपको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब इन द रेशनल फॉर्म, राइट। तो देख रहे बेटा, सबसे पहले देखना है कि जो यहाँ पर डिजिट्स हैं, आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटेड, कितनी रिपीट हो रही हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, ओनली 1 डिजिट, और 1 डिजिट अगर रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, 10 से। इसका मतलब समझ गए, 0.6666 डैश डैश, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, लेट अस सपोज दैट दिस इज नंबर 1। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10 बी गेट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10x इक्वल टू, अब देखो 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो जानते हो एक डिजिट इधर आ जाएगी, कितना हो जाएगा 6.66 डैश डैश अप टू इंफिनिटी। दिस इज द वैल्यू ऑफ 10x, लेट अस, दिस इज रिलेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो। 10x की वैल्यू क्या है, 6.666 डैश अप टू इंफिनिटी, ओके, और x की वैल्यू क्या है, 0.666 अप टू इंफिनिटी। अब देखो जब माइनस करेंगे, माइनस माइनस, तो इधर कितना हो गया बच्चों, 9x। इधर देख रहे हैं, यहाँ जितनी डिजिट्स आ रही 6 आ रही, सभी 6 - 6 0 होता जाएगा, राइट। और इधर कितना हो गया, 6। 9x = 6, 9x = 6/6
9x इक्वल टू, इसको 2 से 3 से कट कर दो, 3 2 जा 3 3 जा। तो अब देख रहे किस फॉर्म में बच्चों आ गया, किस फॉर्म में आ गया, p अपॉन q फॉर्म। अब देख रहे 2 और 3 के बीच में कुछ कॉमन है, बताइए। जब मैंने अभी बताया था कि को प्राइम्स लिखिएगा, राइट, समझ रहे, को प्राइम्स में क्या होता है कि जिसका दोनों का एचसीएफ 1 हो, दैट इज ओनली 1 इज कॉमन इन बोथ। इंटीजर्स हैं यहाँ पे, बेशक इंटीजर्स हैं, लेकिन बाई चांस इंटीजर यहाँ ऐसा हो जिसमें और भी कुछ कॉमन हो, तो मतलब हम इसको को प्राइम्स बोलेंगे, राइट। यहां पर को प्राइम्स बोलना ज्यादा अच्छा है। सेकेंड पार्ट, x इक्वल टू 0.47 बार। बच्चों पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 1 डिजिट। कितने डिजिट्स हो रही हैं, 1 डिजिट। तो हम इसको और अभी अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 0.477777 कहां तक लिखोगे, अप टू इंफिनिटी, राइट। इसको डाल लिया हमने नंबर 1, मल्टीप्लाई किससे कर लें, मल्टीप्लाइंग बाई 10 टू बोथ साइड्स। we get 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.4777 डैश डैश इंफिनिटी। तो अब कितना हो जाएगा बच्चों, 4.77 अप टू इंफिनिटी। इसको क्या बोल दिया, नंबर 2। क्या बोल दिया, नंबर 2। बिल्कुल वही मेथड है, कोई चेंज नहीं करना है। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1, इट मीन्स इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट क्या था, x इक्वल टू 0.477 अप टू इंफिनिटी, ये अपनी फर्स्ट है। माइनस कर लो, माइनस माइनस कितना होगा बच्चों, 9x इक्वल टू, इधर देखो कितना हो गया, 4.7 माइनस 4 3 7 माइनस 7 0, आगे जितने भी आ रहे हैं सारे क्या बन गए, 0 0 बन गए, राइट। तो 9x इक्वल टू कितना हो गया, 4.3। देन x इक्वल टू 4.3 डिवाइड बाई 9, पॉइंट हटा लिया, 0 बढ़ा लिया, ओके। तो x कितना आ गया बच्चों, 43/90। आंसर देखो, ठीक है। अगर इसको कोई अगर 100 से मल्टीप्लाई करके अगर करता है तब भी उसका आंसर यही आएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट इज x इक्वल टू 0.001 बार। समझ गए ना बच्चों, 0.001 001 001 up to infinite, right? How many digits are repeating in this numerical? After decimal, how many digits are repeating? There are 3 digits are repeating. That's why multiply by 1000 in both sides. Okay. Multiplying by 1000 in both sides, we get तो अब देखो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 1.123 आफ्टर 3 डिजिट्स, राइट। दिस इज नंबर 2। इक्वेशन 1 subtracted
फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ बच्चों कितना है 1000x इक्वल टू 1.001001 डैश डैश अप टू इंफिनिटी। और इधर x है, x कितना है देखो बच्चों 0.001001, आगे लिखने की जरूरत नहीं, डैश डैश लगा दो, ठीक है। माइनस माइनस कितना होगा बच्चों 9999, इधर कितना हो गया 1.000 सारे जीरो, राइट। 999 x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना हो गया 1/999। राइट नाउ दिस इज इन द p upon q फॉर्म। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 4, लिखा एक्सप्रेस 0.0999 मीन्स 9 रिपीटिंग इन द फॉर्म p upon q। इसको p upon q फॉर्म लिखना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? करे क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हो गए? क्यों कह रहे हैं अभी बता रहे हैं। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। करे ऐसा कैसे आंसर आ गया? x इक्वल टू क्या है मैंने बोलो बच्चों 0.9999 डैश डैश इंफिनिटी, राइट। ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रही है, ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई बाई 10। मल्टीप्लाइंग बाई 10, 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 9. दिस इज नंबर 2, इक्वेशन 2 माइनस 1। तो 10x की वैल्यू क्या है बच्चों? x की वैल्यू क्या है 0.999, माइनस कर लो, माइनस माइनस, तो इधर हो गया 9x इक्वल टू 9.0000, ओके। 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/9, x इक्वल टू 1। तो देखो बच्चों ये p upon q फॉर्म में हो गया या नहीं हो गया, देख रहे हैं। 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1, 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1, राइट। तो x वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब कह रहे कि क्या सरप्राइज्ड हुए? भैया सरप्राइज्ड क्यों होंगे? क्या राउंड ऑफ नहीं पढ़ा था छोटे क्लास में? अगर कहीं पे ये पहले बताओ, अभी सिंपल से एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर कहीं मार्केट में जाते हो, मार्केट में अगर 99 रुपीज का 99 पैसे का मान लेते हैं, 99 पैसे अगर कहीं रेट पड़ा है तो एक देना पड़ेगा, राइट। 99 रुपीज होते हैं ज्यादातर। देखिएगा 99 रुपीज अगर आ रहे हैं तो 99 रुपीज को फिर 100 ही देना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि राउंड ऑफ कर देते हैं। इधर की डिजिट्स जो है देख रहे हैं वो मोर देन 5 है, राइट। छोटे क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने कि हम जब डिजिट्स को राउंड अप करते हैं तो ये देखते हैं कि इधर की डिजिट अगर इसको राउंड अप करना है तो देखते हैं कि इसकी इधर वाली डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर है या नहीं। 5 से अगर ग्रेटर है तो इसकी जगह क्या आ जाता है 0 आ जाता है और इसमें 1 प्लस कर देते हैं। 5 या 5 से लेस रहता है तो क्या कर देते हैं इस डिजिट को 0 कर देते हैं और इधर कुछ नहीं ऐड करते, मतलब 0 ऐड करते हैं, राइट। तो इसलिए कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर।
करें कि कितनी मैक्सिमम डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं। बेटा ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, माइंड में नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए कि जितना भी डिनोमिनेटर होता है, जितनी वैल्यू डिनोमिनेटर होती है, उससे मैक्सिमम अगर डिजिट रिपीट कर रही है किसी में, जरूरी नहीं कि उतनी ही कर जाएंगे, लेकिन अगर मैक्सिमम करेंगी तो ध्यान रखना है, अगर किसी का डिनोमिनेटर n है तो मैक्सिमम डिजिट्स जो रिपीट करेंगी वो n-1 करेंगी। कितना करेंगी? n-1, मतलब उससे एक कम। तो यहां पर 17 है। व्हाट इज द डिनोमिनेटर? बुक में देखिए डिनोमिनेटर कितना दिया है? 17। तो 17 - 1 कितना हुआ? 16। तो मैक्सिमम अगर डिजिट्स रिपीट कर रही हैं तो कहां तक की करेंगी? 16 डिजिट्स रिपीट करेंगी, राइट? 16 डिजिट्स, बहुत बड़ी बात हो गई। तो 1/17 यहां लिखा है, 1/17, इसका मतलब 1 को डिवाइड करना है, किससे करना है? 17 से करना है। तो बेटा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मतलब प्रोसेस बड़ा है। डिवाइड वैसे ही करना जैसे आप लोगों ने 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th अप टू ईयर तक जैसे डिवाइड करते रहे, ठीक है? तो डिवाइड करने का कोई इसमें वो बड़ा रोल नहीं है। देखिए जब हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले 0 पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, राइट? क्या अब 17 10 को डिवाइड कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, तो क्या करते हैं? फिर से एक 0 लगाते हैं और एक 0 इधर बढ़ा लिया। अब देखो डिवाइड हो जाएगा, 100 बड़ा हो गया ना 17 से। तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 17 5 जा 85। कितना हुआ बच्चों? 15, राइट? पॉइंट लगा इसलिए एक 0 बढ़ा सकते हो। अब डिवाइड करो, कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 17 8 जा कितना होता है? 136। 136। अब कितना बचेगा? देखो इधर 4 आ गया और यहां कितना बचा? 4 - 3 1। फिर से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स? 17 8 जा 136। कितना बचा बच्चों? यहां रह गया 4, राइट? पॉइंट है इसलिए एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखो 17 2 जा कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है? 2 टाइम्स। 17 2 जा 34। अब यहां 60 हो गया, राइट? 17 की टेबल पढ़ो, 60 से ज्यादा ना हो। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। तो अब कितना हो गया? 9 1 0 ले लो। 17 5 जा अब कितना होगा बच्चों? 5। 17 2 जा 17 9 जा 153। 17 की टेबल पढ़िए कि 70 से ज्यादा ना हो। 17 4 जा 68। 17 1 जा कितना हुआ? 3। फिर 17 बन जा अब 130 आ गया। 130 आ गया तो कितने टाइम्स होगा? देखो 17 7 जा कितना होता है? 7 टाइम्स कर लो 119। अब इधर जगह कम पड़ रही है तो इधर यहां लिख रहे हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों? देखिए यहाँ कितना बचा? 10 - 9 कितना हो जाएगा? 1। फिर इधर कितना होगा? 2 - 1 1 और एक 0 बढ़ा लेते हैं, राइट? तो एक 0 जब बढ़ा ली तो अब देख रहे हैं
कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा? 6 टाइम्स। 17 6 जा कितना होता? 102। अब कितना बचेगा बच्चों? 8। 0 लगा लिया। अब डिवाइड करो। सेवनटीन 7 जा 100। अब यहाँ कितना आया? 1। अब देखो बच्चों 1 आ गया तो फिर से यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आ गया तो इधर 0 बढ़ा लिया। राइट। तो इस तरीके से अब देखो यहां से रिपीट होना शुरू किया तो कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स ही रिपीट की ना। इसके बाद फिर से वही शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया कि 16 डिजिट्स, ब्लॉक ऑफ 16 डिजिट्स रिपीटिंग। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 6 आपका। लिखा लुक्स एट several examples of rational number in the form p upon q where p and q are integers with no common factors। देखो अब देखो इन्होंने इंटीजर्स लिखा लेकिन लिखा with no common factors other than 1। other than 1 जानते हैं ना किसमें होता है? प्राइम्स में ही, को प्राइम्स में ही होता ना। आ गए उसी बात पे। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब कह रहे हैं कि आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं जो टर्मिनेटिंग हो। जानते हो टर्मिनेटिंग वाले अगर एग्जांपल देने हैं तो डिनोमिनेटर किसका फैक्टर होना चाहिए? 2 एंड 5 का फैक्टर होना चाहिए। तो एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। राइट। जैसे मैंने लिख दिया 2/5। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? 5 है। कह दो कि सर इसमें 2 नहीं है। अरे 2 नहीं तो 2⁻0 हो गया। डोंट वरी। 1/16 इसमें 5 नहीं है बट डोंट वरी। अच्छी तरीके जानते हो कि 2 टू पावर तो 4 हो गया, 5 टू पावर 0 हो गया। 5/100, 4/95 एक्सेट्रा। तो इस तरीके के एग्जाम्पल जो देने थे वो टर्मिनेटिंग वाले देने थे और इसका आंसर मिलाना नहीं। आंसर इसका आपका मैच नहीं करेगा भाई। हर बच्चा अलग है, हर स्टूडेंट अलग है, हर टीचर अलग है, सभी की थिंकिंग कैपेसिटी अलग है, थिंकिंग मेथड डिफरेंट है। तो जानते हो कोई कुछ सोच रहा, कोई कुछ सोच रहा। ओके। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि टर्मिनेटिंग वाले एग्जांपल्स लिखने हैं। टर्मिनेटिंग वाले का कॉन्सेप्ट बता दिया। तो इसने क्या लिखा है कि कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। कह रहा क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? अरे क्यू वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। क्यू में क्या होना चाहिए? क्यू विल बी द फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। ओके। इसको लिख लो। क्यू इज इन द फॉर्म 2 टू पावर m 5 टू पावर m। ओके। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 लिखा है राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non recurring। non terminating and non recurring जानते हैं क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो उसके बता रहे 3 एग्जांपल्स। इसका भी आंसर मैच मत कर लेना, ठीक है।
3 एग्जांपल्स कोई भी लिख लो। 0.05, 005, 0005 डैश डैश, राइट, एक हो गया। 0.150, 1500, 1500, 150000 एटसेट्रा, राइट। क्योंकि इसमें जो जानते इरेशनल नंबर में लिखना होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ओके, वही डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल कोई लिख लो। तो इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे जा सकते, राइट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल। देखिए 5/7, 5/7 और 9/11 के बिटवीन आपको 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5/7 को डिवाइड कर लो, मतलब 5 को डिवाइड कर लो किससे, 7 से। डिवाइड होगा डायरेक्ट, नहीं होगा, 0 पॉइंट लगा लिया। 7 7 जा 49, 12 हो गया, एक 0 ले लिया, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, ओके। चलिए छोड़ देते हैं। तो कह रहे मतलब 5/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.7142 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, राइट। अगला क्या है, 9/11, 9/11 है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 9 को डिवाइड कर लेते हैं किससे, 11 से। 0.11 8 जा 88, 11 1 जा 11, 11 8 जा 11 1 जा, तो कह रहे मतलब 9/11 को हम लोग क्या लिख सकते थे, 0.818181, राइट। तो अब देख रहे हैं कि 0.742 मतलब 0.7 से ग्रेटर है, और 0.8 तक की बात कर रहे हैं, 0.8 से समथिंग बड़ा है। तो इसके बिटवीन 3 रेशनल नंबर्स लिखने हैं, रेशनल नहीं सॉरी इरेशनल, 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। ये ध्यान रखना है कि 0.7 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 0.71, उसके आगे देखते जाओ। 0.71, 4, 4 0 7 1 4 0 0 7 1 4 0 राइट। 0.72 0 72 0 0 72 0 0 0 कोई जरूरी नहीं 0 0 ही दिखाओ, कोई भी दिखा सकते हो, ओके। 7 5 1 7 5 1 1 7 5 1 1 1 ठीक है। तो 3 एग्जांपल्स ऐसे हमने एग्जांपल्स दिए, आप कोई भी ले सकते हैं एग्जांपल्स, बस ध्यान रखना है कि 0.7 से छोटा नहीं होना चाहिए, राइट, ओके। मतलब उसके बिटवीन रहना चाहिए, इसके और इसके बिटवीन रहना चाहिए, ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बचा है, जो लास्ट है आपका।
क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। केवल आपको क्लासीफाई करना है, राइट, कि रेशनल है इरेशनल है। रूट 23 देख रहे हैं, रूट 23 आ रहा है, देख रहे हैं, जो अपने आप में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर होता है तो वो रेशनल हो जाएगा। 23 देख रहे हैं कैसा है, ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर जितने भी होते हैं, प्राइम नंबर्स का जब हम रूट लेते हैं तो वो हमेशा इरेशनल मिलेगा। क्या मिलता है, इरेशनल। और ज्यादा अगर करना है सॉल्व तो 23 का स्क्वायर रूट निकाल लो। कितना हो जाएगा बच्चों, दे देख रहे, ये किसका होल स्क्वायर है, 15 का, तो 15 है, ये तो रेशनल है ना, रेशनल नंबर। थर्ड 0.3796 देख रहे बेटा, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, रेशनल नंबर। फोर्थ 7.478478 देख रहे, इसमें 478 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। और जानते हो जो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, राइट। फिफ्थ पार्ट 1.10 100 100 4 टाइम्स 0। तो देख रहे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इरेशनल। क्या होता है, इरेशनल। तो आपकी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। ओके, लगातार अनुसर के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू।